हेलो, स्टार नेटवर्क। स्टार टोपोलॉजी हो गया था ना। स्टार टोपोलॉजी में किसी को कोई डाउट? स्टार टोपोलॉजी में किसी को कोई डाउट पूछ सकते हो बस, या स्टार में किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो आप लोग। सोनू, यस सर। बस या स्टार टोपोलॉजी में कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप लोग, तो फिर बताएंगे रिंग टोपोलॉजी। ओके कोई डाउट है तो पूछिए, नहीं डाउट है तो बोलिए, आगे बढ़ेंगे। सर स्टार टोपोलॉजी जो है वो फॉल्ट कैसे डिटेक्ट करता है? फॉल्ट डिटेक्ट करता है बाबू, आपको बताए थे कि स्टार में आपका एक सेंट्रल सर्वर होता है जिसको यूजुअली हम लोग हब या स्विच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ भैया स्विच। तो स्विच से ही डिटेक्ट कर लिया जाता है कि किस नोड में फॉल्ट है। बात समझ गए? किस नोड में फॉल्ट है वो हब, मतलब कि स्टार टोपोलॉजी में वो जो सेंट्रल पॉइंट होता है हब और स्विच, वो आपका डायग्नोसिस पॉइंट होता है जहां से किसी नोड में यदि फॉल्ट है तो उसको इजिली हम लोग वहां से पकड़ लेंगे। मतलब इसलिए बोला जाता है फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन एंड फॉल्ट आइसोलेशन इज इजी टास्क इन स्टार टोपोलॉजी। ठीक है, और बोलिए। रिंग टोपोलॉजी पढ़ाएं अब? हेलो, यस सर। रिंग टोपोलॉजी पढ़ाएं? यस सर। देखो रिंग में इस तरीके से होता है, जैसे 4 ही नोड लेते हैं क्योंकि स्क्रीन छोटा है हम लोग का, 4 नोड लेते हैं। ठीक है, ये नोड का नंबरिंग कर देते हैं। N1 हो गया, N1, N1, N2 हो गया, N3 हो गया, इधर N4 हो गया। ऐसे कनेक्टेड है आपस में। मतलब रिंग टोपोलॉजी में जो नोड होते हैं आपस में सर्कुलर केबल के जरिए कनेक्टेड होते हैं, मतलब क्लोज लूप का शेप होता है। ठीक है, इन रिंग टोपोलॉजी द नोड्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर इन द शेप ऑफ ए क्लोज लूप so that every node is connected directly to two other node। मतलब रिंग टोपोलॉजी में N1 और N2 डायरेक्टली कनेक्टेड है कि नहीं? हेलो, यस सर। यस सर। यस सर। N2 N3 कनेक्टेड है कि नहीं? यस सर। अब देखो रिंग में जो कम्युनिकेशन होता है, बता रहे हैं बाबू कि रिंग टोपोलॉजी में सपोज N1 को भेजना है N3 के पास। कहाँ पे? N3। N3। तो आइदर एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन यूज करेगा, आइदर एंटी क्लॉकवाइज। हाँ, तो मान लिए बाय द वे क्लॉकवाइज डायरेक्शन यूज किया तो N1 से N2 के पास आएगा, N2 से फिर आएगा कहाँ पे? N3 के पास। N3 के पास। मतलब बीच में रिपीटर का काम करता है, बीच में रिपीटर का काम करता है। रिपीटर का काम करता है। तो रिंग टोपोलॉजी में आपका ये बेसिकली स्मॉल नेटवर्क के लिए होता है। किसके लिए? स्मॉल नेटवर्क। जैसे लैपटॉप से पीसी को कनेक्ट करना है, इस टाइप के स्मॉल नेटवर्क के लिए आपका ये सुटेबल होता है आपका रिंग टोपोलॉजी। ठीक है, अब सुनो एक चीज और, रिंग टोपोलॉजी में कोई नोड सुपीरियर नहीं होता है। तो रिंग टोपोलॉजी में जैसे आपको बताए थे ना, बस में कौन सा एक्सेस मेथड बताए थे जी नित्यानंद? टोकन। नहीं, बताओ बस में CSMSCD क्या? CSMSCD नहीं बताए थे? कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कॉलिजन डिटेक्शन। यस सर। यस सर। यस सर। इसमें क्या होता था सुनो, बस टोपोलॉजी में बताए थे एवरी नोड के पास एक सेंसर लगा होगा। क्या लगा होगा? एवरी नोड के पास सेंसर लगा होगा। वो सेंसर का काम होगा ये सेंस करना कि चैनल इज आइडल और बिजी।
चैनल इज आइडल और बिजी। बिजी। यदि चैनल आइडल होगा तो नोड डेटा को क्या करेगा? सेंड करेगा। क्या Yes, sir. करेगा? सेंड सेंड करेगा। करेगा। डेटा को सेंड करेगा। और बिजी होगा तो क्या करेगा? वेट करेगा। करेगा। वेट करेगा। वेट करेगा और दोबारा फिर से क्या करेगा? सेंड रिसेंड करेगा। सेंस करेगा। सेंस करेगा कि Yes, चैनल आइडल हुआ या नहीं हुआ। बात समझ रहे हैं आप लोग? यस सर। तो उसी तरीके से रिंग टोपोलॉजी में आपका टोकन पासिंग मैकेनिज्म यूज होता है। कौन सा मैकेनिज्म? टोकन पासिंग। टोकन पासिंग। इसमें क्या किया जाता है कि एक स्पेशल टाइप ऑफ पैकेट जो होता है वो इस रिंग के ऊपर में क्या होता है? सर्कुलेट होता है। क्या होता है? सर्कुलेट। सर्कुलेट होता है। और इसमें होता क्या है कि जिस नोड को डेटा सेंड करना होता है वो पहले टोकन को सीज करता है। यानी टोकन के लिए क्या करता है? रिक्वेस्ट करता है। क्या करता है? रिक्वेस्ट करता है। हाँ, रिक्वेस्ट करता है। और जितने टाइम के लिए डेटा सेंड करना होता है वो टोकन को होल्ड करके रखता है। उस टाइम को बोलते हैं हम लोग टीएचटी। क्या बोलते हैं? पीएचटी। टीएचटी मतलब टोकन होल्डिंग टाइम। ओके सर। अब मान लिए टोटल डेटा ट्रांसफर करने में कितना टाइम लगेगा वो निकाला जाता है टीएचटी प्लस टीआरटी। मतलब टोकन होल्डिंग टाइम प्लस टोकन रोटेशन टाइम। मान लिए टोकन रोटेट हो रहा है तो मान Yes, लिए sir. N1 को भेजना है तो N1 के पास रोटेट होके आने में जो टाइम लगा उसको क्या बोलेंगे? टोकन पासिंग। टीआरटी। नहीं TRT. टीआरटी टोकन रोटेशन टाइम। ओके सर। और फिर जितने टाइम के लिए टोकन को होल्ड करके रखा, कब तक होल्ड करके रखेगा N1? तब तक फ्री नहीं हो जाता। जब तक डेटा सेंड न Free कर नहीं लेता होता। हो। जब तक डेटा फ्री नहीं सेंड होता न है। कर लेता हो। तो दोनों टाइम को जोड़ देंगे तो टोटल डेटा ट्रांसफर टाइम निकल जाएगा कि नहीं? यस सर। निकल जाएगा। ठीक है। यस सर। तो ये हो गया आपका रिंग टोपोलॉजी में कौन सा मेथड यूज होता है? टोकन पासिंग मैकेनिज्म। कौन सा? टोकन पासिंग मैकेनिज्म। पहले डायग्राम बनाइए आप लोग, फिर लिखवा देंगे इसके बारे में। सर टीएचटी मतलब क्या होता है सर? और टोकन टीएआरटी? होल्डिंग। टीएचटी हुआ टोकन होल्डिंग टाइम और टीआरटी हुआ टोकन रोटेशन टाइम। ठीक है। बना लिए डायग्राम? नहीं सर रुकिए 1 मिनट। जी सर। कंप्लीटेड सर। कंप्लीटेड? यस सर हो गया। सबका कंप्लीट हो गया? यस सर। यस सर। अब लिख लो, पहला पॉइंट लिखिए। इन ए रिंग टोपोलॉजी all the nodes in a ring topology। सर पॉइंट है। हाँ, पहला पॉइंट। तुम तो अभी ज्वाइन की हो जी। यस सर लेट हो गया सर। In a ring topology all All the the nodes nodes are connected
In a ring topology, all the nodes are connected to each other. In a ring topology, all the nodes are connected to each other, in the shape of a, Sir, closed, shape. shape, SHAP, in the shape of a closed loop, in the shape of a closed loop, so that every node is connected, directly, to TO2 to two other nodes, TWO वाला हाँ, TWO to two other nodes. Second point लिखिए. In a ring network, messages travel. In a ring network, messages travel through the ring. In a ring network, messages travel through the ring. In a circular fashion. Circular. Fashion. In a circular fashion, in the same direction. सर्कुलर फैशन के बाद बोलिएगा सर. Circular fashion In the same direction. ब्रैकेट में सर्कुलर फैशन कहने का मतलब हुआ, ब्रैकेट में लिख लीजिए, आइदर क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज. Either clockwise or counter clockwise. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. In a ring topology, each device acts as a repeater. In a ring topology, each device acts as a repeater. In a ring topology, each device acts as a repeater. To keep the signal a strong, as it travels.
नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, each device acts as a receiver. Each device acts as a receiver. Each device acts as a receiver for the incoming signal. For the incoming signal. For the incoming signal, and a transmitter, and a transmitter, and a transmitter to send the data, and a transmitter to send the data, and a transmitter to send the data, and a transmitter to send the data to the next device, and a transmitter to send the data to the next device, connected to it in the ring, connected to it in the ring. देखो ये पॉइंट क्या लिखवा है कि सपोज N1 को भेजना है किसके पास, N4 के पास। N1 को N4 के पास भेजना है, तो N1 सेंडर होगा और N4 क्या होगा, रिसीवर। रिसीवर। बीच में मान लीजिए ए डायरेक्शन लिया गया तो N2 और N3 भी क्या होगा, रिसीवर होगा। पहले N2 रिसीव करेगा और ट्रांसमिट करेगा किसको, नेक्स्ट नोड N3 को, किसको, N3 को, नेक्स्ट नोड N3 को। फिर जाएगा कहाँ पे, N4 के पास, N4 के पास, N4 के N4 के पास। ऐसे होता है। अब लिखो एडवांटेजेज ऑफ रिंग टोपोलॉजी, एडवांटेजेज ऑफ रिंग टोपोलॉजी। लिखिए पॉइंट नंबर 1, रिंग टोपोलॉजी is best suited, ring topology is best suited for networks, ring topology is best suited for networks, ring topology is best suited for networks that do not have a network, ring topology is best suited for networks that do not have a साउंड बहुत कम आ रहा है सर। रिंग टोपोलॉजी इज बेस्ट सुटेड फॉर नेटवर्क्स। आवाज जा रही है अब? यस सर, Yes, sir. रिंग टोपोलॉजी इज बेस्ट सुटेड फॉर नेटवर्क्स दैट डू नॉट हैव ए हब, दैट डू नॉट have a hub, that do not have a hub. Second point, मतलब इसमें हब नहीं चाहिए, स्विच नहीं चाहिए। सेकेंड पॉइंट, इट इज मोर रिलायबल देन a star topology, it is more reliable than a star topology, it is more reliable than a star topology, it is more reliable than a star topology as the communication does not depend on a single hub. It is more reliable than a star topology as the communication does not depend on a single hub. मतलब स्टार में कम्युनिकेशन जो होता था वो टोटली डिपेंडेंट होता था किस पे, हब के ऊपर, स्विच के सर ऊपर। आवाज कट कर आ रही है सर। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता था, पूरा कम्युनिकेशन किस पे डिपेंड होता था, एक सिंगल हब पर, हब या स्विच पे। लेकिन इसमें वो बात नहीं है,
अगला लिखिए, थर्ड पॉइंट, इट इज इजी टू इंस्टॉल। It is easy to install. It is easy to install. It is easy to install. Fourth point. It can span. It can span. It can span over larger Span. distances. A span. A span. SPAN. It can span over larger distances. नेक्स्ट पॉइंट, देखो रिंग में कोई भी नोड सुपीरियर सर लार्जर की बात क्या बोले थे सर? लार्जर लार्ज डिस्टेंसेस। देखो रिंग में कोई भी नोड आपका सुपीरियर नहीं होगा, एवरी नोड के पास इक्वल चांस दिया जाता है डेटा सेंड करने का, ठीक है? यस सर। हाँ लिख लो, एवरी नोड हैज इक्वल चांस, every node has equal chance, every node has equal chance to transmit data, every node has equal chance to transmit data। हर एक नोड को इक्वल चांस दिया जाता है डेटा को क्या करने का, ट्रांसमिट करने का। डिसएडवांटेज लिख लीजिए, डिसएडवांटेज ऑफ रिंग टोपोलॉजी। सर क्या बोले? ट्रांसमिटेड के बाद से क्या बोले सर? डेटा, DATA। सर आपका साउंड बहुत धीरे धीरे आ रहा है सर। हाँ जी समरीन, ठीक है सर। नो सर ठीक है। तुम्हारा नेटवर्क में प्रॉब्लम होगा, देख लो हम इतना तेज बोल रहे हैं। डिसएडवांटेज लिखिए, रिंग टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी causes delay, ring topology causes delay in communication, ring topology causes delay in communication, ring topology causes delay in communication, causes delay in communication which is directly, सर किसी से बैकग्राउंड से आवाज आ रहा है। ए म्यूट रखो जी। रिंग टोपोलॉजी causes delay in communication, causes delay in communication which is directly proportional to the number of nodes in the network। एक बार फिर से बोलिएगा। Directly proportional to the number of nodes in the network and proportional to the number of nodes in the network। इसी पॉइंट में therefore adding new nodes, therefore adding new nodes will just increase the, therefore adding new nodes will just increase the delay caused, DELAY, delay caused, delay caused, 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 delay caused। सेकेंड पॉइंट लिखिए, इसका मतलब क्या हो सर? मतलब कि जैसे नंबर ऑफ नोड अभी कितना है, 4, कितना है 4। यदि नंबर ऑफ नोड यदि 10 होगा और नोड N1 को N8 पे भेजना होगा तो डिले होगा कि नहीं होगा?
यस सर। यस सर। यही बात लिखा है। सेकंड पॉइंट लिखिए, इन केस ऑफ नेटवर्क फेलुअर, इन केस ऑफ नेटवर्क फेलुअर, in case of network failure, it is difficult to, in case of network failure, it is difficult to, it is difficult to diagnose the fault, difficult to diagnose the fault, difficult to diagnose the फॉल्ट। हाँ ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, if one node fails, if one node fails, if one node fails, the entire network, if one node fails, the entire network, the entire network is shut down. If one node fails, the entire network is shut down because the ring is not complete, because the ring is not complete। मतलब एक रिंग, मान लिए यहाँ पे एग्जांपल में हमारा, एक मिनट, N3 क्या हो जाएगा, फेल कर जाएगा, तो पूरा बाकी सिस्टम का क्रैश। नोड आपका हाँ, रिंग कंप्लीट नहीं होगा। अगला पॉइंट लिखो लास्ट, इट इज डिफिकल्ट टू ऐड, it is difficult to add, it is difficult to add or remove, it is difficult to add or remove new node, it is difficult to add or remove new node, नया नोड को ऐड करना और रिमूव करना, it is difficult to add or remove nodes from the network, from the network, फ्रॉम द नेटवर्क। दो टोपोलॉजी और बच गया, मेश और हाइब्रिड, वो हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। अभी किसी सर को और डिफिकल्ट क्यों है सर? डिफिकल्ट है यहाँ पे क्योंकि रिंग क्यों है सर डिफिकल्ट नोड को ऐड करना या रिमूव करना? देखो जैसे स्टार में क्या होता है कि स्विच से सारा केबल बनाया हुआ होता है, सीधा डिवाइस में प्लग इन कर दीजिए। इसमें रिंग को फिर से रिकॉन्फ़िगर करना होगा, रिंग को क्या करना होगा, रिकॉन्फ़िगर, इसलिए डिफिकल्ट होता है। सुनो, दो टोपोलॉजी रिकॉन्फ़िगर मतलब क्या बोले? फिर से कॉन्फ़िगर करना, ठीक है। तो हम लोग पढ़ेंगे मेश और हाइब्रिड अगले क्लास में। आज कुछ डाउट है तो पूछो तुम। सर फिगर, डाउट है? सर फिगर समझा दीजिए ना सर फिर से। फिगर तो हटा दिए, फिगर तुम समझा दिए थे, वो सर बता दीजिए फिगर सर, बना लेना। फिर से समझा दीजिए ना सर। हाँ एक मिनट, हाँ, एक तो पॉइंट है उसको थोड़ा सा समझा दीजिए ना। हाँ बोलो, पॉइंट तुम बोलो, तब तक हम फिगर बनाते हैं। In a ring network, message travel through the ring in a circular fashion in the same direction, either clockwise or counterclockwise. बता रहे हैं अभी तुरंत। देखो ये रिंग हुआ जी, समरीन। यस सर। N1 है, N1, N2, N3, N4, ये हुआ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और ये क्या हुआ, एंटी क्लॉकवाइज। N1 भेजना है कहाँ पे, N4 के पास, तो आइदर जाएगा N1, N2, N3, आइदर दूसरा क्या है, N1 से डायरेक्ट कहाँ पे, N4 पे। यही बात लिखवाए। वैसे ही रिंग में आपका सर्कुलेट होता है डेटा, समझ गई जी समरीन? यस सर। ठीक, चलो एक मिनट। रोल नंबर 1, 2, प्रेजेंट सर। 3 प्रेजेंट सर। 4, 3 प्रेजेंट, 4